Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following statement is incorrect about the collision theory of chemical reaction। हमें बताना है कि कौन सा जो थियरी के अनुसार इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है की कंसेप्ट लग जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोलिशन थियरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोलिशन थियरी, टू कोलिशन theory, the postulates are, पहला हम बोल सकते हैं कि the molecule should collide with sufficient threshold energy, molecules should collide with sufficient threshold energy। Second, the orientation of the molecule should be proper, the orientation of the molecules should be proper। थर्ड हम कह देंगे कि द कोलिजन शुड बी इफेक्टिव, कोलिजन जो होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए, शुड बी इफेक्टिव। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ओनली द कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी डज नॉट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल के पास, या फिर हम बोलेंगे कोलिजन्स of atoms possessing sufficient threshold energy is not only the one factor that should be concerned, is not only the one factor of concern फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए अगर मॉलिक्यूल के पास कोलिजन होने पर, सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होने पर भी अगर वो प्रोडक्ट नहीं बन रहे, क्योंकि उसमें दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो है इंपॉर्टेंट, जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर एंड देन कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। तो इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, जो हमारा गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जिसमें लिखा है कि कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे भी फैक्टर्स है उनको कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे कि ओरिएंटेशन और कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, और बाकी सारे करेक्ट होने के कारण उसको हम कैंसिल कर देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।